धन्यवाद संजीव जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं स्वागत करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी अपने साथियों का अभिनंदन करती हूँ। और शब्द यात्रा की इस नई आज जॉर्जिया में इस गोष्ठी के लिए मैं शारदा जी और प्रीति जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। और मैं आज आपके सामने दो छोटी छोटी कविताएं रखूंगी। पहली कविता का शीर्षक है गुलमोहर आवाज दे रहा है। मुदिता जी ने शुरू किया था इश्क की बात, तो उसी पे ही है। बड़ी शिद्दत से सहेज कर समेट कर रखी है मैंने हमारी कुछ हंसी शामें। बड़ी शिद्दत से सहेज कर समेट कर रखी है मैंने हमारी कुछ हंसी शामें। अपने ख्वाबों की अलमारी में बहुत करीने से संभाल कर। जब कभी याद आती है तुम्हारी तो चली आती हूँ उस अलमारी में। जब कभी याद आती है तुम्हारी तो चली आती हूँ उस अलमारी में। ओढ़ लेती हूँ तुम्हारे साथ बिताए पलों को और जी लेती हूँ जिंदगी। मुश्किल बहुत था इन यादों को भूलना, मुश्किल बहुत था इन यादों को भूलना, परंतु मैंने तो इनके साथ जीना सीख लिया। वह अधूरा प्रेम था या कुछ और, वह अधूरा प्रेम था या कुछ और जो अंकुरित हुआ था उस गुलमोहर के नीचे। आज भी निकलती हूँ वहाँ से, आज भी निकलती हूँ वहाँ से कभी तो लगता है गुलमोहर आवाज़ दे रहा है। वह आवाज़ तुम्हारी है या उस गुलमोहर की समझ नहीं पाती हूँ। वह आवाज़ तुम्हारी है या गुलमोहर की समझ नहीं पाती हूँ। दूसरी कविता है मेरी माँ की डिग्रियाँ। बिना पूछे ही पढ़ लेती है, बिना पूछे ही पढ़ लेती है मेरे दिल का सारा हाल। बिना बताए ही जान लेती है मेरी भूख के सवाल। कैसे कह दूँ अनपढ़ है मेरी माँ। चेहरा देखकर ही सब समझ जाती मेरे दुख मेरी सारी परेशानी। बिन बोले ही पहचान जाती मेरे सुख मेरे हंसी और मेरी कहानी। कैसे कह दूँ अनपढ़ है मेरी माँ। फोन पर ही सुन आवाज़ मेरी खूब अनुमान लगा लेती। फोन पर ही सुन आवाज़ मेरी खूब अनुमान लगा लेती। मेरी बात करने से पहले ही मेरी रूह को भांप लेती। कैसे कह दूँ अनपढ़ है मेरी माँ। बिना स्पर्श किए ही जान लेती मेरे अंतर मन के जख्मों को। बिना स्पर्श किए ही जान लेती मेरे अंतर मन के जख्मों को। अपने स्नेह और ममत्व के मरहम के लेप लगाती मेरी रूह पर। कैसे कह दूँ अनपढ़ है मेरी माँ। कैसे कह दूँ अनपढ़ है मेरी माँ।